नमस्कार बालकों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 15 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट के, जिसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन जब ज्यादा होता है तो क्या करते होंगे। याद होगा आप लोगों को कि हम इसमें रेशो बनाया करते थे जो पार्टनर का बनता है, तो इसमें आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा रहता था और प्रॉफिट कम रहा करता था। वही केस है आपका सारा का सारा, बस टीएस अग्रवाल में इसके सीक्वेंस को बिगाड़ दिया गया है। देना कहीं और चाहिए था, कहीं और पे दे दिया है। अब मैं नहीं बिगाड़ सकता था आपके हिसाब से, नहीं तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में क्या आती, दिक्कत आती। इसीलिए मैंने जैसे टीएस अग्रवाल में सीक्वेंस दे रखा वैसे ही किया है। तो आओ जरा इन दोनों को क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से सॉल्यूशन करवाने आया हूं मैं, टॉपिक तो आपको ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोलता है, नीरज और सूर्या दो पार्टनर है और इनकी रेशो दे रखी है 2:1। अब बेटा ध्यान रखना, जब भी एप्रोप्रिएशन का केस होता है तो ये रेशो कोई काम नहीं आती है, क्योंकि प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो नया रेशो बनाना पड़ता है। आपको याद होगा रेशो हमें नया बनाना पड़ता है। कैपिटल कितनी दे रखी है, 4 लाख और 2 लाख दे रखी है इसकी। नीरज क्या कर रहा है, नीरज इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। बेटा जरा ध्यान देखना, यहां पर जो सिर्फ इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना वो सिर्फ नीरज को मिल रहा है। कहीं गलती से दोनों का मत निकाल देना, गड़बड़ हो जाएगी फिर मामला। हाँ, सूर्या को सैलरी कितनी मिल रही है, 6,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, ठीक है ना। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन सैलरी आपको दोनों को दे रखा है 50,000। तो जैसे पता है कि इनका जो बनेगा वो कम ही बनेगा, तो आओ जरा इसका वर्किंग नोट करके इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। दोनों का इंटरेस्ट कितना बनता है वो निकालते हैं। तो सोल्यूशन, आओ जरा पहले मैं सोल्यूशन लिख दूं। ये लो मैं पूरा लिखूंगा आज सोल्यूशन। तो वर्किंग नोट की तरह हम पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, इसका रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना रेशियो बनता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा रहेगा। तो फिलहाल मैं पहले काम करता हूं, पहले निकालते हैं, आओ कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये लो जी, ये अब दो जनों का निकालना है नहीं तो ये लिखने की जरूरत है नहीं आपको, सीधा लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नीरज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नीरज का कैपिटल कितने का दे रखा है बेटा, सर 4 लाख का दिया हुआ है। परसेंटेज कितना होगा इसका, 12%। ये लो जी 12%, 0 से 0 काटोगे तो 12 चौक 48,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, किसी और का निकालना नहीं है, सूर्या की सैलरी है। आओ जरा सूर्या की सैलरी देख लेते हैं। सूर्या की सैलरी कितने की है, सर 6,000 पर मंथ है। 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 आएगा। अब जरा चेक करो, इसको जोड़ के देखो, इसके अलावा कुछ नहीं देना था बेटा इसके अंदर। इसको जोड़ दोगे तो 8 2 10, 7 4 11, 1 12, 1,20,000 बनेगा। और आप चेक करो यहां पर कितना दे रखा है, ये प्रॉफिट कम है। तो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बेटा, जो आपका एप्रोप्रिएशन है वो क्या है, ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो ऐसा होता है तो क्या करना पड़ता है हमें, जब भी एप्रोप्रिएशन, ये दोनों एप्रोप्रिएशन है बेटा ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन के अंदर आपके जो पार्टनर को चीजें दी जाती है वो सारा इंक्लूड किया जाता है। बस ध्यान रखना कुछ चीजों को नहीं लेते, जैसे इंटरेस्ट लोन नहीं लिया जाता है, कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, यही 2-3 चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये ज्यादा है तो एक नोट लिख सकते हो आप इसके ऊपर कि क्या करना पड़ता है। आप इनको बता दो कि हम क्या करने वाले हैं। सिंस क्या लिखोगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन इज मोर देन, लो बेटा तो यहां पर लिख दिया मैंने कि क्या, कि सिंस, क्योंकि एप्रोप्रिएशन जो है आपका, एप्रोप्रिएशन वो ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हम प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एप्रोप्रिएशन रेशो में। आओ जरा एप्रोप्रिएशन रेशो निकालते हैं। एप्रोप्रिएशन रेशो अब अलग से निकाल दूं या इसी में निकाल दूं, सर निकाल दो अलग से। ये लो एप्रोप्रिएशन रेशो, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन रेशो, कैलकुलेशन ऑफ लो जी एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल लो। क्या क्या है जरा बताना। देखो नीरज और कौन है, सर सूर्या है। नीरज और सूर्या का देखो आपने क्या लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखी, कितने का, सर हमने लिया था 48,000 का। इसका नहीं था, इसका क्या था, सर सैलरी थी। इसका सैलरी नहीं है लेकिन फिर तो 72,000। ये लो, अब इसको टोटल करोगे तो ये 48 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 72,000। रेशो बना दो बेटा इसी को ही, ये रेशो बन जाएंगे। 48 इंटू में 72, या इसको काट दो, 0 0 काट दिया
तो 12 चौक 48, 12 छक 72 और काट दो इसको, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, बस खत्म। आपको क्या करना है फिर, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर देते हैं। ये लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लो जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। तो नीरज का कितना प्रॉफिट बनेगा, नीरज का देखो 50,000 की प्रॉफिट दे बेटा आपके पास पहले से, रेशो अब ये यूज करना है आपको। तो 2/5 काटोगे तो ये 10,000 आएगा, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। और उसके बाद सूर्या है, सूर्या का कितना दे रखा है 50,000 इंटू में 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। ये लो जी, बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। इसके अंदर चेक कर सकते हो अपने आंसर, ये तो इन्होंने रेशो दे रखा है, रेशो दिया हुआ है, और ये रहा इनका आंसर 20,000 और 30,000, बस कुछ नहीं करना था, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है, यही आंसर था आपका, ठीक है ना। रेशो में बांट के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। आओ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो जरा चेक करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला क्या है कि कबीर और जोरावर और पारुल 3 पार्टनर है बेटा, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने दे रखे, 5:3:2। 1 अप्रैल 2025 को कबीर, जोरावर और पारुल की कैपिटल दे रखी है, और पार्टनरशिप डीड ने ये कुछ चीजें इनको अलाउ करी है। पहला, कबीर और जोरावर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी 24,000 के हिसाब से। पारुल को कमीशन मिलेगा 2%, किसके ऊपर, नेट सेल के ऊपर। ढूंढो बेटा नेट सेल कहां है, ये रहा नेट सेल आपका 50 लाख का, यहां से दिख रहा होगा क्योंकि मैं सामने आ गया था। तो नेट सेल कितने का है, 50 लाख का है, मैंने लिख दिया यहां पर ताकि हम आराम से निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 5%, ये भी ले लेंगे। और ड्राइंग का अमाउंट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये रहा। ड्राइंग ऑफ ईच लिखा बेटा, ईच का मतलब 60,000 दोनों का है। दोनों का मतलब कौन, तीनों का है, दो नहीं 3 है, तो तीनों के 60,000 है, ये दे रखा। आपको यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बेटा, और हमें पहले से पता है कि जब प्रॉफिट ऑब्वियस बात है कम पड़ने वाला है। प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, एक बार देख लो, 1,55,000 कभी पड़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले रेशो बना लेते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशो बनाते हैं। तो आओ जरा वर्किंग नोट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन रेशो, और नीचे कर लेंगे, वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं पहले, ये लो। तो हम यहां निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन रेशो। ये लो जी, आपको आएगा कम इसके अंदर, ध्यान रखना। बाकी आप पता भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, सबको टोटल करके निकाल लो। कितने पार्टनर है जरा देखो एक बार, तो एक 3 पार्टनर है, कबीर, एक कबीर है, एक जोरावर। ये लो, क्या है इन्होंने जोरावर की स्पेलिंग दी है, जोरावर, ये लो, ये मूवीज के कुछ नाम है ये। उसके बाद कौन है तीसरा, पारुल। ये लो, 3 पार्टनर है। तो यहां पर ये पैसा कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसके रेशो बना रहे हैं। अभी आपने जो ऊपर में देखा रेशो वही है। पहले क्या दिया है इसको, सर सैलरी है, लो बेटा सैलरी दे दो। सैलरी किस किस को मिल रहा है, सर कबीर और जोरावर को 24,000 पर एनम है बेटा, यहां लिख दो। 24,000 यहां पे आएगा, 24,000 यहां पर आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, अगला क्या है, पारुल को कमीशन मिलने वाला है 2% पे, तो कमीशन लिख दो यहां पर। इनको तो मिलेगा नहीं, पारुल को मिलेगा कितना, 50 लाख पे 2% निकालना है, आप निकाल सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं। ये लो, 50 लाख का 2%, 0 से 0 कट गया, और मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये लो 1 लाख बन रहा है इसका कमीशन, तो यहां लिख सकते हो आप 1 लाख, लो खत्म। ओके जी, कमीशन हो गया आपका। उसके बाद क्या है मुद्दा, कमीशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। पेपर में सर पूरा लिखना है, हाँ बेटा पेपर में पूरा ही लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा आपको, सर 5%, ले लो आप 5% सबके निकाल लो। आओ जरा निकालते हैं, कैलकुलेटर, सबके 5% कैलकुलेट करते हैं यहां पर। ये लो जी, तो 5,20,000, 1 2 3 4 का 5%, ये आ रहा है आपका 26,000 रुपए, दे दो इसको 26,000 रुपए, ये लो 26,000 निकल गया, हटा दो इसको, आप मेमोरी से हटा दो। अगला किसका बचा, जोरावर का, जोरावर का कितना है 3,20,000, 1 2 3 4 का 5% कितना आ रहा है, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद है कितना था, 2 लाख रुपए। 2 लाख का 5% 10,000 होता है। ये लो, मैं सीधा सीधा 10,000 रुपए यहां लिख दे रहा हूं। ये लो 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने बांट दिया बेटा। अब क्या बचा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग नहीं लिखना बेटा, यहां पे ड्रॉइंग नहीं लेते हैं। ओके, बस खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये रेशो में क्रिएट हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लेना। चेक करोगे तो ये लो, इसको मैं जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि पार्टनर को जब पैसा दिया जाता है तो वो दो चीजों में से दिया जाता है, एक नेट प्रॉफिट और एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। ये दोनों जोड़े जाएंगे। तो 24 और 26 कितना हो गया सर? 50,000 हो गया। 24 और 26 ये कितना हो गया? 40,000 हो गया। और ये कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। ये लो जी, जीरो से जीरो कट गए, 4 जीरो कट गए, 4 जीरो कट गए, और यहां भी 4 जीरो कट गए। तो रेशियो बना 5, 4 और 11। ये रेशियो बन गया आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो है बेटा। आप चाहो तो जोड़ के भी देख सकते हो, ये कम ही पड़ेगा। यहां तो बहुत ही पैसा कम है। कितना है पैसा यहां पर? 1,55,000 है, 1,55,500 है। इकलौता ही 1,10,000 तो यही दिख रहा है। जोड़ोगे 1,50,000 यही हो गया बेटा, कम पड़ गया। तो अब हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ जरा बनाते हैं। पेस्ट कर दिया मैंने, कुछ बना रखा था मैंने यहां पर। ये लो जी, इसको यहां पर बस पेस्ट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांट देते हैं। ये लो, तो मैंने बना रखा है। अब इसको सिर्फ डालने की बारी है। लिख दो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट। कितना देर का क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट? 1,55,500। ये लो जी, 1,55,500। ये लो। उसके बाद बेटा याद रखना है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना है। पार्टनर को जब भी दोगे ये सब मिलाकर दिया जाएगा। तो तीनों पार्टनर हैं, कबीर, जोरावर और कौन था भाई? पारुल। 3 पार्टनर थे। अब आपको याद होगा, मैं एक का निकाल देता हूं, सबका निकल जाएगा। देखो सबने पैसे कितने निकाले हुए? 60,000 रुपए। और इसको रेट कितना दे रखा है? 5%। और उससे 6 महीने का लेना है, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। तो मैं एक जने का निकाल देता हूं। 60,000 का 5% 6 महीने के लिए, बस और कुछ नहीं है। बस गड़बड़ ना हो, जीरो रखा, 4 जीरो जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 6 पंजे 30, और 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 18। 180 बन रहा है क्या? बड़ा जीरो कम लग रहा है मुझे। ओहो, मैं वही कहूं कि क्या हो गया, एक जगह तो मुझे मंथ लिखना था, इतने जीरो कैसे आ गए? हटाओ इसको। ओहो, कैसी कैसी गड़बड़ हो जाती है। ये लो 6/12। अब इसको काटा पीटी कर दो आप। ये लो, तो ज्यादा जीरो काट दिया। एक काम करता हूं, मैं इसको पूरा ही हटाता हूं, मेरे को लग ही रहा था मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। ये लो 5% कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए, ज्यादा ही काट दिया था। ये लो, जीरो से जीरो कट गया, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6। तो बेटा 3 जीरो आएगा बस, ठीक है ना? 1 2 3 4, 3 नहीं, सिर्फ 2 जीरो आएगा, ठीक है ना? 2 कट गए थे पहले से, 2 जीरो, तो बचे 5, तो 1,500। तो बेटा 1,500 इसका भी आएगा, 1,500 इसका भी आएगा, 1,500 इसका भी आएगा, और टोटल यहां कितना आ जाएगा? 4500। लोग खत्म। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये प्रॉफिट बांट देना है, क्योंकि आप दे नहीं पाओगे सबको रेशियो में। तो यहां सीधा सीधा नॉर्मली क्या करो, लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन है? कबीर, कबीर कैपिटल अकाउंट, जोरावर कैपिटल अकाउंट, और कौन है? पारुल कैपिटल अकाउंट। बस हो गया, खत्म। इसको जोड़ दो अब। ये लो, अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं हम लोग। ये लो, अकाउंट्स को क्लोज कर दो यहां पर, और बांट दो। बस वो रेशो निकालना था उसके अंदर। लो जी, यूज करो। वैसे तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 4500 जोड़ देते हैं ऐसे। लो 500 है, 0 0 5 5 10, 5 4 9 1 10, 1,60,000 आ रहा है, ठीक है ना? 1,60,000, बस गलत ना आए। ये लो 1,60,000 इधर भी आ गया, ठीक है ना? अब क्या करना है आपको? किस रेशो में बांटना बेटा? 5 4 9 और ये 11, इस रेशो में बांट दो। बस इनको दे दो, तो बटेगा 5 4 9। पुराना नहीं लेना आपको, तो आएगा 20। 20 से डिवाइड कर दो इसको, तो 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 8,000। 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 8 पंजे 40,000, 8 चौके 32,000 और 11 अठे
88,000, इसको जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपए। बस अब ये गड़बड़ ना हो। आओ जरा चेक करते हैं क्या क्या है। एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं। 40, 32 और 88 आ गया हमारा, 40, 32 और 88। बस यही था बेटा, इसके अंदर हमें रेशो निकालना पड़ता है। आप चेक, आप पहले करके देखते, ऑब्वियस सी बात है, पहले करके देख सकते थे तो प्रॉफिट कम पड़ता, फिर प्रॉफिट कम पड़ता तो आपको ये बनाना पड़ता वर्किंग नोट, और उसके बाद रेशो निकालने के बाद ये फिर से वापस आपको क्या है बनाना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बस इतनी सी बात थी, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। तो बस 2 क्वेश्चन काफी है इस टॉपिक से। अब अगली क्लास में आपको पता है पास एडजस्टमेंट का टॉपिक करेंगे, तो बस अगला वीडियो का इंतजार करो, आ जाएगा आपको। तो आज की सभा को यही विराम देते हैं, अगली सभा अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।